नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन की पावर तो आप सभी लोग जानते ही हो और मेडिटेशन करने का ट्राई भी करते हो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेडिटेशन करने में। कभी मेडिटेशन पूरा नहीं कर पाते, कभी बहुत कम हो पाता है, कभी होता ही नहीं, या करते भी है तो अच्छे से नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मेडिटेशन के बारे में, जिसे करने से आपका मेडिटेशन 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल यानी प्रभावशाली हो जाएगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप एक एफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हो कि मेडिटेशन एक सिंपल प्रोसेस है। तो अगर मेडिटेशन सिंपल प्रोसेस है तो इसको सिंपल तरीके से ही हमें करना होगा। हम जितना इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे ये हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि एट द एंड अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट आपकी हैप्पीनेस होती है, आपकी फ्रीडम होती है। जब आप खुश होते हो तब आप ज़्यादा अलाइंड होते हो, और आप खुश तभी होते हो जब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे होते हो। और अगर आप ज़बरदस्ती कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन ही कर रहे हो, तो वो मेडिटेशन भी आपको रेजिस्टेंस ही देगा। तो अब इस जगह पे करे क्या? क्योंकि मेडिटेशन करो तो रेजिस्टेंस आती है, ना करो तो भी रेजिस्टेंस आती है। इसी के बीच हमारी रह जाती है फ्रीडम, अपनी चॉइस। अगर आप तैयार हो मेडिटेशन करने के लिए तो सबसे पहली तो ये बात, ये एफर्मेशन की तरह आपके माइंड में होना चाहिए कि मेडिटेशन एक सिंपल प्रोसेस है। अब इसके बाद जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको बस यही याद रखना है कि आप जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से इसको करोगे। और सिंपल कब होगा? जब आप इसमें कोई रूल्स नहीं रखोगे, कोई सही गलत नहीं रखोगे। जैसे ब्रीदिंग होती है, हमारी सांसें जो होती है वो हमारे लिए नेचुरल है। अब इस जगह पे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सांसें लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो कई बार आप रिलीफ फील करते हो लंबी सांसों में, कई बार आप रिलीफ करते हो छोटी सांसों में, या कई बार फास्ट सांसों में तो कई बार स्लो सांसों में। और ये जो सांस है ये ब्रीदिंग वाली सांस है, सांस बहू वाली सांस नहीं है। इसीलिए इस जगह पे डरने वाली बात नहीं है, ना ही लड़ने वाली बात है। आपकी सांसें हैं, जैसे मर्जी वैसे रखो। फिर आ जाती है पोजीशन की बात, किस पोजीशन में हम बैठते हैं। पोजीशन भी हमारी मर्जी है, यानी जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तब आपकी मर्जी है। आप चेयर पे भी बैठ के मेडिटेशन करते हो, आप नॉर्मल भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। मैं नॉर्मली बैठ करके मेडिटेशन करता हूँ क्योंकि मैं शुरू से कंफर्टेबल हूँ इस पोजीशन में। अगर आप नहीं हो तो आप चेयर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लेट करके मेडिटेशन कर सकते हो। बस देखना है और इसको माइंड में रखना है कि मेरी कंफर्ट सबसे पहले है, मेरी कंफर्ट के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से देखोगे तो आप मेडिटेशन में इजी हो पाओगे। एक तो आप सांसों पे फोकस कर पाओगे, दूसरा आप अपने आप को लंबे समय तक बैठा पाओगे अपनी कंफर्ट पोजीशन में। और उसके बाद तीसरा जो आता है, मेरी मर्जी है, जितने टाइम मेडिटेशन मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से, या कर सकती हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 मिनट्स तक बैठे ही रहो। आइडियली 15 मिनट्स तक मेडिटेशन करने को कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन 15 मिनट बैठ जाओ। अगर आप ऐसा करते हो, पहले दिन 15 मिनट बैठ जाओगे तो अगले दिन बैठने का भी मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ मेडिटेशन एक्चुअल में कैसे होता है। मान लीजिए मैं चेयर पे बैठता हूँ, अपने आप को ये कंफर्टेबल पोजीशन मान करके। अब मेरी मर्जी है मैं अपने हाथों को किस तरह से रखना चाहता हूँ। अगर मैं स्क्वायर लेग में यानी बैठ कर मेडिटेशन करता हूँ तो उस जगह पर मैं अपने हाथों को, अपने ऊपर हाथों को रख सकता हूँ, जैसे आपने बुद्धा के स्टैचू में देखा होगा। या फिर हम उंगली के साथ अपना अंगूठा जोड़ते हैं, उसके बाद अपने घुटनों पे रखते हैं, इस तरीके से भी होता है। या फिर जस्ट अभी के लिए देखो, मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे बैठ करके जिस तरीके से मुझे बैठना है, अगर मुझे अपनी बैक रेस्ट चाहिए तो मैं बैक को रेस्ट करा लूँगा पीछे, और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लूँगा। अब ये मेरी कंफर्ट पोजीशन है, इसमें मैं अगले 10 मिनट या 5 मिनट बैठ सकता हूँ। अब मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और अपनी सांसों पे ध्यान दूंगा। अब क्योंकि सांसें मेरी सांसें हैं, ना कि वो मेरी सासू माँ है, तब उससे डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बस अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पे फोकस करो। उसके बाद आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पर यानी आपकी सांसों पर ही रहना चाहिए। और जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखने की कोशिश करोगे तभी तभी एकदम देखोगे कि आपकी दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको माइंड में याद आने लगेगी। अचानक से कोई काम याद आ जाएगा कि अरे यार ये चीज़ मुझे करनी थी, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ। आपने देख लिया कि थॉट आया, आप वापस अपनी सांसों पे ध्यान ले आए। अब फिर थोड़ी देर बाद आप कुछ और सोचने लगोगे, फिर आपने देखा कि आप कुछ और सोच रहे हो, आप वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आओगे। और इस तरीके से 36 जगह 36 बार या 3600 बार आपका ध्यान जाएगा। आपका ध्यान जहाँ भी जाए, जब भी जाए, कहीं भी जाए, आपका बस इतना काम है कि आपको उसको उठा करके ले आना है। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह होता है कि आप उसको उठा करके एक जगह पे बैठाते हो कि बेटा यहाँ पे बैठे रहो। अब वो बेटा कभी एक जगह पे बैठा नहीं है, अब वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तब आप उससे लड़ोगे तो नहीं, आप देखोगे कि तुम्हें जहाँ बोला है वहाँ बैठना है, बस आप गोदी उठाओगे उसको वहाँ पे बैठा दोगे। सेम उसी तरीके से आपका मेडिटेशन है कि जब आप सांसों पे ध्यान दोगे, आपका ध्यान ना चाहते हुए भी दूसरी जगह जाएगा।
जब आपको समझ में आ गया कि हाँ आपका ध्यान ब्रीदिंग से हट करके, अपनी सांसों से हट करके किसी और जगह पे है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ क्यों आ रही है, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। थॉट्स देखोगे ना, हर तरह के होते हैं। अपने थॉट्स को लेकर के अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जजमेंट की अगर आप बात करो तो दुनिया बैठी है आपको जज करने के लिए। एटलीस्ट वो काम आप अपने आप के लिए मत करो। जिस तरह के भी थॉट्स हो, जैसे भी थॉट्स हो, अच्छे हो, बुरे हो, डिस्ट्रक्टिव हो, खुद के लिए हो, दूसरे के लिए हो, जैसे भी हो, जब आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरा ध्यान मेरी सांसों पे नहीं है, बस आपको सांसों पे ले आना है। और जितना आप नेचुरली कर पाओ आपको नेचुरली उतना ही करना है। पूरे दिन में टाइम भी अगर आप देखोगे तो कोई ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त में आप सो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। अगर कोई बहुत जल्दी सोता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन कर सकता है। कोई रात को काम करता है या कोई नाइट ड्यूटी करता है और सुबह सोने की जगह वो परेशान होता है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, तो ऐसे में ना उसे मेडिटेशन का बेनिफिट मिलेगा, ना ही उसे नींद मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, आज तक मैंने ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन कभी नहीं किया। मेरा मेडिटेशन ऑलमोस्ट उठने के 1 घंटे बाद होता है, जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ उसके बाद। अगर मैं 9 बजे उठा हूँ तो 10 बजे मेडिटेशन होगा, 10 बजे उठा हूँ तो 11 साढ़े 11 बजे होगा। कभी 12 बजे उठो तो 1 बजे होगा, 1 बजे उठो तो 2 बजे होगा। तो वैसे अगर देखोगे तो मैं 1-2 बजे भी उठता हूँ कभी कभार। ज़्यादातर टाइम मैं 9:30-10 बजे तक सुबह उठ जाता हूँ। तो मोस्टली मेरा मेडिटेशन होता है सुबह 11:15 से 11:30 के बीच में, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता हूँ। मैं किसी के कहने पर यह नहीं कहता कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं सोना पसंद करता हूँ। और ये क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी अपनी मर्जी है। मेडिटेशन ने मुझे ये चीज़ सिखाई है, अलाइनमेंट ने मुझे ये फ्रीडम दी है कि मैं अपनी लाइफ को अपनी चॉइस से जी सकता हूँ। तो उस हिसाब से जब आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हो और इस तरीके से जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी तो कभी मैं 2 बजे दोपहर को मेडिटेशन कर रहा हूँ, कभी शाम को कर रहा हूँ, कभी रात कर रहा हूँ, कभी अगले दिन कर रहा हूँ। मतलब पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और जिस दिन नहीं मिल रहा, छूट जा रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बस एक इंटेंशन थी कि इसको लाइफ टाइम मुझे अपनी हैबिट बनाना है, तो वो मैंने बना लिया। तो कभी कभार ब्रेक हो भी जाए तो चल जाता है। अब ये जब आप करने लगोगे ना, तो अगर आप आज दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसान हो और आप मानते हो कि मुझसे बड़ा नेगेटिव इंसान कोई नहीं है दुनिया में, तो अगले 1 महीने के मेडिटेशन में ये होगा कि जब आप 1 महीने मेडिटेशन कर लोगे तो आप खुद ही ये बात अपने आप को बोलोगे कि अब मैं दुनिया के सबसे कम नेगेटिव इंसानों में से एक हूँ। यानी जो नेगेटिविटी आज आपकी 100 पे है, 1 महीने बाद वो ऑलमोस्ट 30, 40 या 50 पे हो जाएगी। अब यही होता है अलाइनमेंट में आना, यही होता है रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में आना। अब ये शिफ्ट जब आप लेते हो ना, यहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। आप 100 में लटके रहोगे, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप 100 से ऊपर ही जाते जाओगे, हमेशा नेगेटिविटी पे बढ़ते रहोगे। लेकिन जैसे आप उस नेगेटिविटी को कम करते जाओगे, 100 से 90 पे भी आओगे ना, तो लाइफ में आपको वो चेंजेस दिखने लग जाएंगे। अगर आप ये मेडिटेशन अगले 2 से 3 महीने कंटिन्यू कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो नेगेटिविटी आज 100 है, वो अगले 2-3 महीनों में 10-20% हो जाएगी। उस जगह पे क्या होगा, आपके रिलेशंस आपके अराउंड जिनके साथ भी खराब है वो बेटर होने लगेंगे। आप अपने लिए अच्छा फील करने लगोगे, आप अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखने लगोगे, आप इजीली एक्शन ले रहे होंगे, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे होंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके रुके हुए पैसे वापस आने लगेंगे, आपकी कोई जॉब में आपका प्रमोशन होगा वो आपको मिलने लगेगा, आपके इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिजल्ट देने लगेंगे। और जब ये होता हुआ आपको नजर आएगा ना अपनी आंखों से, यानी ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने करोगे तभी ये होगा, 3 महीने के अंतराल में ये लगभग होता ही चला जाएगा बीच बीच में, जैसे जैसे आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होती जाएगी। और जब ये होता जाएगा ना, आप देखोगे जब अपनी आंखों से, तो आपका बिलीफ और स्ट्रांग होगा। क्योंकि बिलीफ जब हमारा देखता है ना रियलिटी, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ कोई चीज़ अच्छी है, तो हम ग्रेटिट्यूड भी फील करते हैं, हम बिलीफ भी स्ट्रांग कर लेते हैं नेचुरली। और उसके बाद मैनिफेस्टेशंस की तो एक के बाद एक लाइन लगेगी। और उसके बाद क्या है कि मेडिटेशन आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन का आपको प्रूफ मिल रहा होगा कि हाँ कितना कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में जो अच्छा है। आपको खुद को ही मन करने लगेगा मेडिटेशन करने का, आप छोड़ना भी नहीं चाहोगे कभी जिंदगी में मेडिटेशन को। इतनी फ्रीडम, इतनी अमेजिंग लाइफ आपको मेडिटेशन दे सकता है। तो मेडिटेशन जरूर स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन है मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें, तो ये गाइडेड मेडिटेशन वाली वीडियो को आप देख सकते हो जो मेरी आवाज़ में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।